नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टॉक ग्राफ में। आज जो वीडियो का टॉपिक है वो मैं बात करने वाला हूं कि लोगों का पैसा म्यूचुअल फंड में क्यों डूबता है और कैसे डूबता है और हम लोग क्या गलती करते हैं उस पैसे को डुबाने में, उस पैसे को बर्बाद करने में हमारा उसमें क्या हाथ होता है। हम उसी मेन मुद्दे पे आज प्रकाश डालने वाले हैं। क्या क्या उसका जो मेन मुद्दा होता है वो हम लोग को देखना चाहिए और एनालाइज करना चाहिए ताकि हम लोग को म्यूचुअल फंड में भी नुकसान ना हो। क्योंकि बहुत लोगों का मानना है म्यूचुअल फंड एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, पर मेरे हिसाब से सेफ इन्वेस्टमेंट है ज़रूर, बट उसको अच्छी तरीके से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कोई भी सेफ नहीं होता है, रिस्क उसमें होता है। बस हाँ, रिस्क जो है लो हाई मीडियम होता है, क्योंकि लोगों का एक ही धारणा है कि मीडियम रिस्क यानी कि हमको थोड़ा बहुत पैसा आता रहेगा, कंटिन्यूसली आता रहेगा और हम लोग को जो है सेफ चलेंगे। मीडियम मतलब थोड़ा हाई रिस्क होता है, थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क होता है, हाई मतलब और ज़्यादा रिस्क होता है। बट उसमें ऐसा क्या है, क्योंकि हाई में जो है रिटर्न ज़्यादा आता है, रिस्क ज़्यादा रहता है। मीडियम में रिटर्न थोड़ा आता है, रिस्क थोड़ा रहता है। लो में रिटर्न थोड़ा आता है, रिस्क भी बहुत थोड़ा रहता है, बट रिस्क सब में रहता है। ऐसा नहीं है कि हाँ आपने लो कैप में लगा दिया और आराम से बैठे हैं, उसमें कोई रिस्क नहीं है, रिस्क सब में होता है। तो उसी रिस्क पे हम आज लोग बात करने वाले हैं। सबसे मेन जो मुद्दा है वो रिस्क क्या है, सबसे मेन टॉपिक रिस्क क्या है कि लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में अच्छी जानकारी ना होना। म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, म्यूचुअल फंड को ऑपरेट कौन करता है, म्यूचुअल फंड सरकार के रेगुलेटरी में आता है कि नहीं आता है, म्यूचुअल फंड को कैसे मैनेज किया जाता है, फंड मैनेजर को द्वारा कैसे मैनेज किया जाता है, फंड मैनेजर का इसमें क्या रोल होता है, वो सब जो है आप लोग को देखना होता है। क्योंकि फंड मैनेजर जो है कभी कभी, मैंने पिछली वीडियो में बताया जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको बेसिक म्यूचुअल फंड के बारे में समझ में आ जाएगा कि फंड मैनेजर उसमें क्या क्या अहम रोल करते हैं, फंड मैनेजर का रोल क्या होता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि फंड मैनेजर भी थोड़ा बहुत आलस कर जाते हैं, जो लोगों का पैसा ध्यान नहीं देते हैं, अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। वैसे तो ज़्यादातर फंड मैनेजर ऐसा नहीं करते, बट कुछ कुछ लोग करते हैं। फंड मैनेजर के हाथ में बहुत कुछ होता है, वहाँ का जो फंड मैनेजर है उसके हाथ में बहुत कुछ होता है, उसी के हाथ में होता है कि आपका पोर्टफोलियो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। सबसे मेन टॉपिक यही हो गया, सबसे मेन प्रॉब्लम ये हो गया जो हम लोग को जानकारी नहीं होता। डायरेक्ट किसी के द्वारा हमको पता चला कि हाँ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना अच्छा होता है, हम डायरेक्ट जाके इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले हमको जानना है फंड मैनेजर क्या है, कैसे काम करता है, फंड मैनेजर का काम क्या क्या होता है, फंड मैनेजर हमारी पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करता है, सारा कुछ हमको देखना होता है। क्योंकि उसमें जो है बहुत छोटे छोटे शेयर लेके बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करता है फंड मैनेजर, हमारा सारा पैसा उठा के बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करता है। बट वो अच्छी कंपनियां है नहीं है, वो फंड मैनेजर को रिसर्च करना पड़ता है। कोई अच्छा रिसर्च करता है या कभी नहीं करता है, तो ये हमको देखना चाहिए। दूसरा क्या है, हिडन फीसेस, हिडन चार्जेस। आपको छुपे हुए चार्ज नहीं दिखते हैं जो कि आपको रिटर्न को कम कर देते हैं। मान लो कि आपने 10 रुपये इन्वेस्टमेंट किया, उसमें से 15 रुपये कमा लिया, करेक्ट। वो 15 रुपये में पता चले कि आपका 10 रुपये जो है सिर्फ फाइन गया, टैक्स गया, या फिर और दूसरे चार्जेस गए, प्लेटफॉर्म चार्जेस गया, फंड मैनेजर फीस गया, क्योंकि सारा कुछ लग जाता है। उसको कैलकुलेट करके ही आप पूरा अच्छा से नॉलेज लेके ही इन्वेस्ट करें। क्योंकि हमारा जो है प्रॉफिट, हमारा इन्वेस्टमेंट, हमारा जो सब कुछ हमको कैलकुलेट करना होगा। क्योंकि हमको जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया वो तो हमारा एक मेन सोर्स हो गया, ठीक है, हमारा कैपिटल हो गया, करेक्ट। हम उससे वो इन्वेस्ट करने के बाद हमको रिटर्न कितना आ रहा है, कितने दिनों में रिटर्न आ रहा है और कितना परसेंट रिटर्न आ रहा है, वो परसेंट में कितना परसेंट फी होगा, प्लेटफॉर्म फीस होगा, और म्यूचुअल फंड्स का जो फंड मैनेजर का उसका फीस होगा, परसेंटेज में लेते हैं वो लोग, वो सब हमको कैलकुलेट करना होगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वेबसाइट पे जाके अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो जो है कैसे हम लोग मैनेजमेंट करना है, अपना म्यूचुअल फंड का जो बेसिक कैलकुलेशन है वो आप कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तीसरा नंबर क्या है, लोगों को बारे में अवेयरनेस ना होना। अभी मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मेरे पास नॉलेज है, लोग देख लेंगे कि अरे यार वो तो इन्वेस्टमेंट कर रहा है और हमको भी करना चाहिए। बट हम क्या करेंगे, दूसरा तो रिसर्च करके, पक्का प्रॉपर रिसर्च करके बैठा हुआ है ना इन्वेस्टमेंट करने के लिए, हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही कूद जाएंगे,
करेक्ट। ऐसे ही कूद जाएंगे तो फिर उसमें कुछ भी हम नहीं कर सकते दूसरे के कंपैरिजन में। अभी हम बहुत सारा यूट्यूब पे वीडियो देखें, शॉर्ट वीडियो आप देखेंगे यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे आप स्क्रॉल करो, मैंने आज इतना कमाया, मैंने आज इतना कमाया, मैंने आज इतना कमाया, सब में यही दिख रहा है। ट्रेडिंग में मैंने इतना कमाया, इन्वेस्टमेंट में मैंने इतना कमाया, आपको हर स्क्रीन जो है ग्रीन ग्रीन दिखेगा, बट आपको नहीं पता होता है कि उसके पीछे का रियलिटी क्या है। अभी मान लो कि मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको ट्रेड का। मैंने कोई 10 ट्रेड लिया, करेक्ट। 10 ट्रेड में मेरा 8-9 ट्रेड जो है रेड में जा रहा है, मेरा लॉस में जा रहा है, मेरा लॉस हिट हो रहा है, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। उसको तो मैं नहीं रिकॉर्ड करने वाला हूं ना, उसको मैं इंस्टाग्राम पे नहीं डालने वाला हूं। तो आप इंस्टाग्राम के बहकावे में, आप बहुत सारे वीडियो के बहकावे में मत आइए, शॉर्ट वीडियो के बहकावे में मत आइए। क्योंकि अभी मान लो कि मैंने 10 ट्रेड में से मेरे को एक ही प्रॉफिट मिला, तो जो मुझे प्रॉफिट मिला वही मैं डालने वाला हूं वहां पे। और बहुत सारे आपको प्रॉफिट का अकाउंट जो है ना, डेमो अकाउंट पे प्रॉफिट दिखाते हैं आपको, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो किसी के बहकावे में या देख कर नहीं करना है, सीख कर करना है। सीखना बहुत ज़रूरी है, नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। और आपको अगर और अच्छे से सीखना है तो मैं नीचे एक बुक देता हूँ, आप उस बुक को PDF फॉर्म में डाउनलोड करके हिंदी में अच्छे से पढ़ सकते हैं। उस बुक का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा आप लोग को। और चौथा जो है प्रॉब्लम क्या है, चौथा लोग क्या मिस्टेक करते हैं, चौथा जो मेन रीज़न है, वो मेन रीज़न चौथा क्या है कि भावनात्मक रोलर कोस्टर। रोलर कोस्टर तो आपको पता होगा, जो झूला आप ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाता है, करेक्ट। वो रोलर कोस्टर का भी इन्वेस्टमेंट में बहुत अहम रोल होता है। रोलर कोस्टर मीन्स जब ऊपर जाता है तो हमको अच्छा लगता है, जब ही नीचे आता है तो हमारा एकदम हार्ट बीट होने लगता है, करेक्ट। नीचे आता है तो हमको हार्ट बीट होने लगता है। उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, फंस जाते हैं। जब ही नीचे आने लगेगा तो हम लोग को लगेगा कि मैं खरीदूं बेचूं, खरीदूं बेचूं। ये जो है ना मेंटली प्रेशर बना के रखता है। तो आपको काम और कूल होना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट के फील्ड में आपको एकदम कूल रह के बैठना पड़ेगा। आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए कैसे हम लोग को रोलर कोस्टर के हिसाब से नहीं चलना है, क्योंकि रोलर कोस्टर जब ऊपर जाएगा खुशी हो जाएंगे, नीचे आएगा हम लोग दुखी हो जाएंगे। हमारा पोर्टफोलियो लगा हुआ है तो दुखी हो जाएंगे, नहीं तो नहीं लगा हुआ है तो नीचे आने के बाद हम लोग सोचेंगे अरे खरीद लेते हैं, अभी हमारा मौका है, अभी हमारा मौका है। ऐसा नहीं होता है। आप अच्छे से प्रॉपर रिसर्च कीजिए, प्रॉपर उसको नॉलेज गेन कीजिए। उसके बाद ही आपको लगे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 1 साल ही क्यों ना लग जाए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और सीखने का कोई टाइम नहीं होता है। तो आप कभी भी सीख सकते हैं, कभी भी उसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए तरीका जान सकते हैं। क्योंकि थोड़ा बहुत फाइनेंशियल नॉलेज आपको भी ज़रूर होना चाहिए। नॉर्मल बेसिक एजुकेशन भी आपके लिए काफ़ी होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो जो है आप लोग को अच्छा पसंद आया होगा। वैसे तो मैं ज़्यादा लंबा वीडियो बनाया नहीं, पर फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को 2-3 पॉइंट जो ऐसे हैं मैंने बता दिया म्यूचुअल फंड के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।